हेलो फ्रेंड, आज मैं इस क्वेश्चन पे डिस्कस करने वाली हूँ। ये पीडी का क्वेश्चन है, दिसंबर 2016 का है। ओके, 2016 का। ओके, देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। इसमें क्या है, कंसीडर द वेव इक्वेशन। एक वेव इक्वेशन कंसीडर किया गया फॉर यू एक्स कोमा टी। ओके, इसमें डेल स्क्वायर यू बाय डेल टी स्क्वायर माइनस डेल स्क्वायर यू बाय डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 है। और एक्स कोमा टी, एक्स बिलोंग करता आर, एक्स कोमा टी बिलोंग टू आर इंटू 0 टू इन्फिनिटी, 0 को इन्फिनिटी। ओके, और इसमें दो इनिशियल कंडीशन दी गई है कि यू एक्स कोमा 0 इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, एक्स बिलोंग करता आर में, डेल यू बाय डेल टी एक्स कोमा 0 इक्वल टू जी ऑफ एक्स, एक्स बिलोंग्स टू आर। ओके, अब इसमें क्या बोला गया है कि लेट यू आई बी द सॉल्यूशन ऑफ द एबव प्रॉब्लम with f इक्वल टू एफ आई एंड g इक्वल टू जी आई फॉर i इक्वल टू 1,2। यू आई क्या है, सॉल्यूशन है इस डिफरेंस इस प्रॉब्लम का। ओके, वेर एफ आई फ्रॉम आर टू आर एंड जी आई फ्रॉम आर टू आर गिवन सी स्क्वायर। ओके, फंक्शंस satisfy f1 इक्वल f1 of x इक्वल टू f2 of x and g1 of x इक्वल टू g2 of x for every x belong to -1,1। ये f1x इक्वल टू f2 ऑफ x एंड g1x इक्वल टू g2 ऑफ x फॉर ये दोनों, ये इक्वल कब होता है, फॉर एवरी जब x बिलोंग करता है क्लोज इंटरवल 1,2 -1,1। ओके, जब x बिलोंग करेगा इस इंटरवल में तब f1 f2 के इक्वल हो जाता है और g1 g2 के इक्वल हो जाता है। ओके, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट आर नेसेसरी ट्रू। कौन सा स्टेटमेंट नेसेसरी ट्रू है वो हमें देखना है। ठीक, तो स्टेटमेंट में क्या है, ऑप्शन ए में बोला है कि u1 0,1 इक्वल टू 0, u2 0,1। ओके, बी में बोला है कि u1 1,1 u2 1,1 दोनों के इक्वल है। ये भी बोला है कि 0,1 पे u1 और u2 इक्वल है क्या, यहाँ पे बोला 1,1 पे u1 और u2 क्या इक्वल है क्या। यहाँ पे बोला गया है कि u1 और u2 1/2, 1/2 के लिए इक्वल है क्या। यहाँ पे बोला है डी में बोला है कि u1 जो है और u2 इक्वल है क्या 0,2 पे। ओके, ये है। ठीक, तो ये जो है इस वेव इक्वेशन का, ये जो वेव इक्वेशन दिया गया है। ओके, पहले मैं इसके बारे में बताती हूँ। ठीक, यहाँ पे क्या है, वेव इक्वेशन है फॉर इनफाइनाइट लेंथ। जब वेव इक्वेशन रहे फॉर इनफाइनाइट लेंथ, डीएलएम्बर्ट मेथड। ओके, इसको हम लोग बोलते हैं डीएलएम्बर्ट मेथड। ओके, तो वेव इक्वेशन फॉर इनफाइनाइट लेंथ जब x बिलोंग करे -2 -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, तो ये क्या है, ये वेव इक्वेशन है। डेल स्क्वायर यू बाय डेल टी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर डेल स्क्वायर यू बाय डेल एक्स स्क्वायर, ये वेव इक्वेशन। ओके, और ये इनफाइनाइट लेंथ का है, x बिलोंग करता है -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी। ओके, विथ इनिशियल कंडीशन क्या, यू एक्स कोमा 0 इक्वल टू जी ऑफ एक्स और u2 एक्स कोमा 0 इक्वल टू जी ऑफ एक्स। ओके, दो इनिशियल कंडीशन दिए गए हैं। ठीक, ऐसे केस में जो इसकी जब इनफाइनाइट लेंथ हो और ये क्या है, वेव इक्वेशन है। ठीक, तो उसका जो सोल्यूशन होता है वो क्या, देन द सोल्यूशन इज गिवन बाय, तो इसका जो सोल्यूशन होता है वो क्या होता है, यू एक्स कोमा टी इक्वल टू 1/2 एफ ऑफ एक्स प्लस सी टी प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस सी टी प्लस 1/2 सी इंटीग्रल एक्स माइनस सी टी टू एक्स प्लस सी टी जी ऑफ एस डी एस। ओके, तो यहाँ पे यू एक्स कोमा टी इसका सॉल्यूशन आ रहा है, ये इसका जो सॉल्यूशन आता है। ओके, इस इक्वेशन का ये आता है। और यहाँ पे जो एफ है, ये एफ यू एक्स कोमा 0 पे ये एफ जो है एफ ऑफ एक्स, उस पर हम लोग क्या रखेंगे, एक्स प्लस सी टी रखेंगे प्लस एफ एक्स माइनस सी टी रखेंगे। ठीक, प्लस ये 1/2 से सी क्या है यहाँ पे, तो सी स्क्वायर। ओके, तो सी की वैल्यू हमें लेनी है। ओके, तो इंटीग्रल एक्स माइनस सी टी, यहाँ पे भी सी है तो यहाँ से हम लोग सी की वैल्यू निकालेंगे। ओके, तो एक्स प्लस सी टी। ओके, और ये जी जो है ये है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग एस में जी एस डी एस। ओके, इस यहाँ पे हम लोग एस में ले लेते हैं क्योंकि इसका इंटीग्रल लेना है, कन्वर्ट कर दिया। ओके, ठीक, तो इसी को यूज करना है हमें। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, वेव इक्वेशन, जैसे ये वेव इक्वेशन दिया गया है, यहाँ पे सी की जो वैल्यू है वो क्या है 1 है।
ओके, सी स्क्वायर इक्वल टू 1 यानी कि सी इक्वल टू 1, ओके। उसकी जो इनिशियल कंडीशन दी गई एक्स बिलोंग करता है आर से, ओके, यानी कि इनफाइनाइट लेंथ का है। यू एक्स कोमा जीरो इक्वल एफ ऑफ एक्स और यू टी एक्स कोमा जीरो इक्वल टू जी ऑफ एक्स, ओके, ठीक। तो इसकी जो सोल्यूशन हो जाएगी, द सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम इज गिवन बाय, तो इसका सोल्यूशन ये हो जाएगा, ओके, यू एक्स कोमा टी इक्वल टू 1/2 एफ एक्स प्लस सी टी प्लस एफ एक्स माइनस सी टी प्लस 1/2 सी इंटीग्रल एक्स माइनस सी टी टू एक्स प्लस सी टी जी एस डी एस, ओके। तो यहाँ पे सी की वैल्यू 1 है, ओके, तो यहाँ पे 1 रख देंगे, जहाँ जहाँ सी है वहाँ पे 1 रख देंगे, ओके। अब बात ये है, यहाँ पे बोला गया है कि लेट यू आई बी द सॉल्यूशन ऑफ द एबव प्रॉब्लम। यहाँ पे यू आई को क्या बोला गया है, इसका सॉल्यूशन बोला गया, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यू को यू आई में, ओके। तो यू आई एक्स कमा टी, जहाँ जहाँ एफ आई 1/2 एफ आई एक्स प्लस टी प्लस, क्योंकि सी की वैल्यू 1 है तो एक्स प्लस टी हो जाएगा, प्लस एफ आई एक्स माइनस टी प्लस 1/2 इंटीग्रल एक्स माइनस टी टू एक्स प्लस टी जी आई एस डी एस, ओके। यू को हम लोग यू आई में कन्वर्ट करते हैं, एफ को एफ आई में, ओके, जी को जी आई में, इस तरह से, ठीक। और आई कहाँ से दिया गया है, आई दिया गया है 1 से 1,2, आई क्या है 1,1 है और 2 है, ओके। तो क्या करेंगे, यहाँ पे क्या है, ऑप्शन ए में देखते हैं, ओके। ऑप्शन ए में 0,1 पे निकालने वाला है U1 और U2 की वैल्यू, ओके। तो जब यहाँ पे यू आई, पहले आई इक्वल टू 1 लेंगे, सेकेंड में आई इक्वल टू 2 लेंगे, ओके। जब आई इक्वल टू 1 लेते हैं और उसकी वैल्यू रखते हैं 0,1, एक्स इक्वल टू 0, टी इक्वल टू 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/2, ओके। यहाँ पे एक्स प्लस टी है तो 0 प्लस, यहाँ पे 0 + 1 माइनस एफ एक्स माइनस टी, तो 0 - 1 प्लस 1/2 की सी की वैल्यू 1 है, और यहाँ पे क्या है एक्स माइनस टी, तो 0 - 1 और ये एक्स प्लस टी, तो 0 + 1 जी एस डी एस, यहाँ पे 1, ओके, ये आ जाएगा, ठीक। अब इसकी वैल्यू क्या है, U1 0,1 1/2, 0 + 1 0 1 हो जाएगा, प्लस 0 - 1 F1 - 1 प्लस 1/2 इंटीग्रल -1 से 1 जी आई एस डी एस, ओके। तो U1 0,1 जो है ये आ गई, ठीक। अब U2 निकालते हैं, U2 0,1 जो है इक्वल टू 1/2, तो जहाँ जहाँ यहाँ पे जहाँ जहाँ आई है तो हम लोग आई इक्वल टू 2 ले लेते हैं, तो ये 2 हो जाएगा, यहाँ पे भी 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे भी 2 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे क्या है 0 + 1 है, 0 + 1 बस F2 वही आ जाएगा, 0 प्लस, जब यहाँ पे 0 + 1 रखेंगे तो ये आ जाएगा F2 1 प्लस F2 - 1, ये +1 से 1 G2 ऐसे DX, ओके। तो ये आ जाएगा, ठीक। अब बोला गया है कि ये इक्वल U2 कब U1 के इक्वल होगा, ओके। तो यहाँ पे कब इक्वल होगा, ठीक। यहाँ पे देखिए ये इसकी इक्वल कब होगा, 1/2 इक्वल है, जब ये वैल्यू ये F1 F1 1 ये इसके इक्वल हो जाएगा, ये इसके इक्वल हो जाएगा, और ये 1/2 इक्वल ही है, जब ये इसके इक्वल हो जाएगा, ओके, यानी कि G2 S G1 S के इक्वल हो जाएगा, तो ये जो U1 और U2 इक्वल हो जाएगा, ओके, ठीक। तो यहाँ पे ये कब इक्वल होगा, यहाँ पे दिया गया है सेटिस्फाई F1 X और G1 to X, ये F1 F2 के इक्वल कब होगा और G2 G1 के इक्वल कब होगा, जब X बिलोंग करेगा क्लोज इंटरवल -1 से 1 पे, जब X इस इंटरवल से बिलोंग करेगा तभी ये इक्वल होगा, ओके, अदरवाइज ये इक्वल नहीं होगा, ठीक। तो ऐसे केस में क्या है, सिंस F1 X F2 X एंड G1 X इक्वल टू G2 X फॉर एवरी X बिलोंग्स टू -1,1, ओके। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये दोनों इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे जो है वैल्यू, यहाँ पे जो वैल्यू है देखते हैं, ये वैल्यू जो है यहाँ पे एक्स पे बिलोंग करता है या नहीं करता, ओके। ये क्या है एक्स 1 आ गया, ओके 1, और यहाँ पे क्या है -1 यहाँ पे -1 ये जो है 1 - 1 दोनों इस इंटरवल में बिलोंग करता है, ओके। 1 - 1 दोनों जो है इस इंटरवल में बिलोंग करता है, यानी कि ये फंक्शन इक्वल हो जाएगा, ओके, अगर इस इंटरवल में बिलोंग करेगा एक्स, ठीक। इसलिए
ये दोनों इसके इक्वल हो रहा है, ये इसके इक्वल हो रहा है, ये इसके इक्वल हो रहा है। ओके, ये इसके इक्वल हो रहा है, इसलिए ये U1 और U2 इक्वल हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से इम्प्लाई करेगा U1 U2 जो है इक्वल है 0,1 पे। ओके, अब ऑप्शन बी में था कि U1 और U2 कब इक्वल होगा, जब 1,1 पे। ओके, तो यहाँ पे क्या है 1/2, तो यहाँ पे क्या था x प्लस टी था फॉर्मूला में। ओके, तो यहाँ पे 1 + 1 करेंगे तो 2 आ जाएगा, और 1 - 1 करेंगे तो 0 आ जाएगा, प्लस 1/2 जी। यहाँ पे x माइनस टी था और x प्लस टी, तो ये 0 बन जाएगा और ये 2 बन जाएगा, G1 SDS। ओके, अब U2 जब लेंगे तो U2 क्या आ जाएगा, जहाँ 2 है वहाँ पे, जहाँ U2 ले रहे हैं तो F2 G2 आएगा। ओके, अब बोला गया कि ये इसके इक्वल कब होगा। ओके, जब x की वैल्यू की इस इंटरवल से उस क्लोज इंटरवल -1 से 1 पे बिलोंग करेगा तो ये इक्वल हो जाएगा, क्योंकि अगर हमें इसे इक्वल दिखाना है तो इसके लिए ये फंक्शन F1 F2 एट 2 पे, F2 F1 एट 0 पे ये इक्वल होना चाहिए, G1 G2। ओके, और ये इक्वलिटी का कंडीशन था कि क्लोज x बिलोंग करना चाहिए क्लोज इंटरवल -1,1 से। ओके, लेकिन यहाँ पे जो है 0, ये तो फंक्शन यहाँ x की वैल्यू 0 है जो इस इंटरवल में बिलोंग करता है, लेकिन यहाँ पे x की वैल्यू 2 है। ओके, जो इस इंटरवल में बिलोंग नहीं करता है। ओके, तो ये जो इक्वल हो जाएगा। ओके, लेकिन ये जो है ये फंक्शन इसके इक्वल नहीं होगा। इक्वल होने के लिए यहाँ पे x बिलोंग करना चाहिए, जो कि x = 2 है, इस इंटरवल में बिलोंग नहीं कर रही है। ओके, इसलिए U1 जो है 1,1 और U2 1,1 जो है वो इक्वल नहीं होगा। ओके, ठीक। सिमिलरली ऑप्शन सी को भी देखेंगे, U1 1,2 पे निकालने बोला है कि ये दोनों इक्वल है कि नहीं, तो जब यहाँ पे रखेंगे तो ये इस पे आ जाएगा। ओके, और यहाँ पे देखते हैं x की वैल्यू 1 है और 0 है, तो ये इस इंटरवल में बिलोंग करता है, x बिलोंग टू -1,1 पे। ओके, इसलिए यहाँ पे U1 और U2 भी इक्वल हो जाएगा। ओके, अब डी में देखते हैं कि U1 U2 कब इक्वल होगा 0,2 पे, तो इसकी ये आ जाती है U1 0,2 ये आ जाएगी, और U2 0,2 ये आ जाएगी। ओके, तो यहाँ पे x की वैल्यू = 2 है और x की वैल्यू -2 है, तो ये जो इस इंटरवल में ये कभी इक्वल नहीं होगा, क्योंकि इक्वल होने के लिए इस इंटरवल में x बिलोंग करना चाहिए। ओके, यहाँ पे 2 है जो कि बिलोंग नहीं कर रहा, -1 -2 भी इस पर बिलोंग नहीं कर रहा। ओके, इसलिए U1 U2 नॉट इक्वल टू इस पे 0,2 पे। ओके, इसलिए इसका A और C इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। A, C। ओके।